एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इतिहास की पहली पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरी आशा है कि आपने इसे जरूर पढ़ा होगा और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो समय निकाल करके जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतिहास की पहली पुस्तक का जो हम अध्ययन करेंगे वो बहुत ही ओवरऑल तरीके से करेंगे और एक तरीके से ये कहा जाएगा कि हम पूरी ही पुस्तक को स्किप करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो वर्णन है वो राजा दाऊद के शासनकाल का है, जिसे हम शमूएल की दूसरी पुस्तक में बहुत ही विस्तार के साथ पढ़ चुके हैं। कुछ एक बातें हैं, हो सकता है कि जिन्हें पढ़ करके हमें लगे कि हमने जो शमूएल की पुस्तक में अध्ययन किया है वो उससे थोड़ी सी डिफरेंस है, तो उसके विषय में हम यहां पर बात करेंगे, जिसकी भूमिका मैंने आपको पहली संदेश में, पहली रिकॉर्डिंग में ही समझा दी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से जब हम पहले अध्याय से लेकर के 9वें अध्याय तक पढ़ते हैं तो यहां पर आदम से लेकर के शाऊल की शाऊल के वंश तक का जो भी वंशावलियां हैं यहां पर बताई गई हैं। सारी वंशावलियां आप यहां पर पढ़ सकते हैं, आदम से लेकर इब्राहिम तक, फिर जो इब्राहिम के बाद जो हुए हैं, जो वंश हुए हैं इस्माइल के वंश को, आप ये सारे वंश यहां पर पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इन वंशों को जानना या इनको पढ़ना हमारे आत्मिक जीवन के लिए ज्यादा लाभकारी नहीं है। लेकिन जब हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं तो हमें एक एक वचन को पढ़ना जरूरी है, ताकि हम ये कह पाएं कि हां, हमने बाइबल अध्ययन कंप्लीट किया हुआ है। तो अगर हमें स्किप कर देंगे और कभी पढ़ेंगे ही नहीं तो ये सही मायने में बाइबल अध्ययन नहीं माना जाएगा। तो समय निकाल करके आप इससे जरूर पढ़ लीजिएगा। बहरहाल ये हमारे लिए इतनी खास जरूरत नहीं रखती है, लेकिन फिर भी हमें बाइबल का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। तो पहले अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक तमाम वंशावलियां यहां दी गई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम 10वें अध्याय में राजा शाऊल की मृत्यु का वर्णन देखते हैं कि कैसे उसकी मृत्यु हुई है, जिसके विषय में हम शमूएल की पहली पुस्तक में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। और 10वें अध्याय से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो 10वें अध्याय से राजा दाऊद के शासनकाल को यहां पर दिखाया गया है, उसका वर्णन दिया गया है और इसको भी हम बहुत अच्छी तरह से शमूएल की दूसरी पुस्तक में अध्ययन कर चुके हैं कि कैसे राजा दाऊद राजा बनते हैं। पहले वो यहूदा के देश के ही केवल राजा थे, 2 गोत्रों के राजा थे। उसके बाद वो तमाम 12 जो गोत्र हैं इजरायलियों के, समस्त इजराइल के, वो राजा बने और यरूशलेम को अपना राजधानी बनाया। फिर उसके बाद वहां जो वाचा का संदूक है वो भी लाया गया। ये सारे वर्णन हम यहां 10वें अध्याय से पढ़ना शुरू करते हैं और ये बातें हम 21वें अध्याय तक पढ़ते हैं, जो बातें हम शमूएल की दूसरी पुस्तक में पढ़ चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर कोई भी ऐसी स्पेशल बात नहीं है जिसका हम अलग से डिस्कशन करें, क्योंकि इन सब के विषय में हम अच्छी तरह से पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहां 21वें अध्याय तक तो हम कंप्लीटली यहां स्किप करेंगे। यहां मेन जो बात आती है यहां 22वें अध्याय में आती है। 22वें अध्याय में मंदिर के निर्माण की तैयारी दिखाई गई है और इसमें यहां यह दिखाया गया है कि जो राजा दाऊद हैं वो मंदिर बनवाना चाहते थे और उन्होंने सुलेमान को ये सारी बातें दी और सुलेमान के समय में, जबकि सुलेमान लड़के ही थे तब से ही सारी तैयारी की गई हैं। और यहां पर एक हम बात देखते हैं कि यहां पर लिखा है कि जो राजा दाऊद है उसके पास ये वचन आया कि तू ये मंदिर इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं और तू जीवन भर युद्ध करता रहा, इसलिए तेरा ये वो पुत्र जो है मंदिर बनाएगा जो कि राजा सुलेमान है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एजरा जब ये इतिहास लिख रहे हैं तो मान्यताओं के अनुसार, जो उस वक्त शास्त्रियों की और पवित्र शास्त्र की जो मान्यताएं हुआ करती थी उसके अनुसार लिख रहे हैं। लेकिन हमने शमूएल की दूसरी पुस्तक में जब हमने 7वें अध्याय का अध्ययन किया था तो वहां पर हमने अच्छे से यहां अध्ययन किया था कि नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर का वचन दाऊद के पास पहुंचा था और परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी पूर्ण रूप से दाऊद को समझा दी थी कि तेरे वंश में से एक ऐसा तेरे वंश में से होगा जो तेरे पुत्रों में से होगा और उसका राज्य सदैव रहेगा और उसी के द्वारा वो मंदिर बनेगा। तो उस वक्त के लोगों की ये मान्यता थी, उनका ये मानना था कि ये राजा सुलेमान के विषय में कहा गया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इस भेद को जानते हैं कि ये जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा दाऊद के ऊपर प्रकट की है, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई है, ना कि सुलेमान के लिए की गई है, क्योंकि सुलेमान का राज्य तो सदैव स्थापित नहीं रहा और हम देखते हैं कि वो राज्य तो बंधुआई में आ गया और आज तक वो राज्य वापस नहीं आया है। तो वो भविष्यवाणी राजा सुलेमान के लिए कैसे हो सकती है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो बात यहां पर लिखी गई है ये उस वक्त की मान्यता के अनुसार लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि राजा दाऊद चाहता था
कि भवन बनाना। लेकिन राजा दाऊद को जब वो बात पता लग गई है कि मैं उस भवन को नहीं बनाऊंगा, तो वो नहीं चाहता था कि मैं राजभवन बनाऊं। लेकिन यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि मंदिर के दूसरे निर्माण कार्य के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, उन्हें उत्साहित करना, उन्हें प्रेरणा देना, इसके कारण से ये पुस्तक लिखी गई है, इसके कारण से इतिहास लिखा गया है, ताकि आगे आने वाले समय में जब इजरायली ने पुस्तकों को पढ़ें तो मंदिर के उस महत्व को समझने पाएं। क्योंकि उस समय मंदिर का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता था, और जैसा कि राजा सुलेमान के समय में भी यह मान्यता थी कि भाई ये जो भविष्यवाणी हुई है सुलेमान के लिए हुई, और सुलेमान ने वो मंदिर बनाया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मंदिर बनाया गया होता, या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो मंदिर बनाया गया होता, तो आप समझ सकते हैं कि उस मंदिर को कभी नहीं तोड़ा जाता। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार की भविष्यवाणी नहीं करते कि इस मंदिर को ढहा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि इस मंदिर को क्या देख रहे हो, इसकी एक पत्थर से पत्थर बाकी ना रहेगा जो ढहाया ना जाए। तो परमेश्वर का मंदिर एक तरीके से वो जो मंदिर था वो उस वक्त तक वहां पर मौजूद था जब तक कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का जो मंदिर है वो जब तक स्थापित नहीं हो जाता। यानी कि जो भौतिक बातें हैं जब तक वो आत्मिक बातों में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगी, जब तक ये सारी मान्यताएं चलती रहेंगी। जैसा हम पढ़ चुके हैं कि पौलुस ने कहा कि ये पहले के लोगों पर ये भेद उजागर नहीं थे, लेकिन अब मसीह विश्वासियों पर ये भेद खोल दिए गए हैं। वो वाचा जो इजरायली समझ रहे हैं कि वो वाचा जो बांधी है परमेश्वर ने वो इजराइल के देश के लिए बांधी है, तो वो इजराइल के देश के लिए नहीं, वो अनंत विश्राम के लिए बांधी है। और जो यहूदी और इजरायली ये सोच रहे हैं कि जो मसीह है वो आकर के लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा और हमारा राजा बनेगा, राजगद्दी पर बैठेगा, तो वो भी फिजिकल है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही वो मसीह है जो आत्मिक राजा है, जो स्वर्गीय राजा है, जो राजाओं का भी राजा है, और वो 2020 साल पहले इस धरती पर अपना राज्य स्थापित कर चुका है, जो कि आत्मिक राज्य है। अभी फिजिकल राज्य भी स्थापित करेगा अपने द्वितीय आगमन के बाद। 1000 साल का वो फिजिकल आत्मिक राज्य भी मैं फिजिकल आत्मिक राज्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो इस धरती वाले शरीर से नहीं बल्कि पुनरुत्थान वाले शरीर के साथ राज्य करेगा। एक तरीके से वो फिजिकल राज्य भी स्थापित करेगा ताकि पवित्र शास्त्र की सारी बातें जो हैं पूरी हो सकें, फिजिकल बातें भी पूरी हो सकें और आत्मिक बातें भी पूरी हो सके। तो यहां पर हम देखते हैं कि उस वक्त यह मान्यता थी कि भाई राजा दाऊद जो हैं मंदिर बनाना चाहते थे, राजा दाऊद सारी बातें करना चाहते थे। उनको यह बात नहीं पता थी कि राजा दाऊद के ऊपर परमेश्वर ने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा अपने आगे के प्रायोजनों को प्रकट कर दिया था। इसलिए तो राजा दाऊद कहते हैं कि हम पढ़ चुके हैं भजन संहिता में वो जो विश्राम है उसके विषय में भी वो कहते हैं कि आज के दिन तुम अपना मन फिरा लो तो तुम उस विश्राम को पाने पाओगे। तो इसका मतलब यह है कि राजा दाऊद जानते थे कि इजरायली अभी विश्राम के देश में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। हमने पढ़ा है इस बात को इब्रानियों की पत्री में। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे भाई बहन इस बात को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, तो आप मुझे पर्सनली रूप से पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूंगा। तो यहां हम देखते हैं कि राजा दाऊद को यह बात पता है, तभी तो वो अपने भजन में लिखते हैं कि आज के दिन, इस बात को हम इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक पढ़ सकते हैं। वहां लेखक ने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि राजा दाऊद ने भी यह भविष्यवाणी की है कि आज के दिन तुम मन फिराओ तो विश्राम पाओगे। तो इसका मतलब यह है कि राजा दाऊद ये जानते थे कि ये जो विश्राम है, ये जो इजराइल का जो विश्राम है, ये भौतिक जो देश है, ये असली प्रतिज्ञा नहीं है, आने वाले की छाया है। जो आने वाला उसके ही वंश में से, उसके ही गोत्र में से प्रभु यीशु मसीह के रूप में आएगा, ये सब उसकी प्रतिबिंब और उसकी छाया है। ये सारी चीजें उसका प्रतिबिंब और उसकी छाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस प्रकार से जो लिखा हुआ था, जो मान्यता थी, उसके प्रकार से यहां ये इतिहास में लिखा है। इसे हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये किसी भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि यदि हम दूसरा शमूएल पढ़ते हैं तो वो एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया है। और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता हो चाहे यशायाह भविष्यद्वक्ता हो, इनके द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं, और ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो एजरा के समय में, नहम्याह के समय में वो पूरी हुई हैं। जैसे 70 साल की बंधुआई के विषय में यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने उस वक्त ये भविष्यवाणी की थी जब यहूदा का देश स्थापित था, वो बंधुआई में नहीं आया था। हम पढ़ सकते हैं यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 25वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये भविष्यवाणी जो यहूदा के देश की 70 साल की बंधुआई के विषय में की गई थी, जो उस समय पूरी हुई। और 70 साल की ही बंधुआई यहूदा के लोगों की हुई।
हम देखते हैं कि अभी हमने पढ़ा है पहला राजा और दूसरा राजा की पुस्तक में पढ़ा कि जो इज़राइल का देश है वो तो अशूरियों के हाथों बंधुआई में चला गया, लेकिन उसके 191 साल तक भी 191 ईयर्स बाद तक भी यहूदा का देश स्थापित रहा। और उसके बाद जो बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर है उसके द्वारा वो बंधुआई में आया और उसने वहां लोगों को बंधुआई में लाया और वहां मंदिर को भी उसने नष्ट किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि 70 साल की बंधुआई उन इजरायलियों की, यहूदियों की हुई है। और खासतौर पे अब यहां केवल हम यहूदियों की कहेंगे क्योंकि यहूदा के राज्य वाले ही लोग थे, क्योंकि जो इजराइल में जो ऊपर का हिस्सा है इजराइल, उसमें जो 10 गोत्र रहा करते थे वो अन्य जातियों में घुल मिल चुके थे और उन्हें वो लोग सामरी लोग कहा करते थे, सामरिया के लोग कहा करते थे। तो यहां मेन जो गोत्र इस वक्त थे जो परमेश्वर के राज के लिए चल रहे थे, तो वो मेन गोत्र हुआ करते थे, एक लेवी गोत्र, एक यहूदा गोत्र और तीसरा ब्यानमीन गोत्र। तो ये लोग यहूदी कहलाए जाते थे क्योंकि ये लोग परमेश्वर के रास्ते पे चला कर रहे थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि उस वक्त की ये मान्यता थी और लोगों को बताने के लिए सारी बातें की गई। तो हम बात करते हैं शमूएल की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, दूसरे पुस्तक को, तो वहां पर ये साफ बात क्लियर लिखी गई है। और ये जो वचन यहाँ पर एजरा भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया है, एजरा भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये वचन अभी हम किसी भी बाइबल के कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ में नहीं पढ़ते हैं कि हम केवल इतिहास की पुस्तक में ही पढ़ रहे हैं इन बातों को। हम यहां ये नहीं देख रहे हैं कि किसी और भविष्यद्वक्ता ने भी भविष्यवाणी की है कि भाई ये राजा सुलेमान ही होगा, बल्कि यशाया क्या कहते हैं, यशाया कहते हैं कि कौन उसके लिए मंदिर बनाएगा, क्योंकि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांवों की चौकी है। वहां यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा, मलाकी भविष्यद्वक्ता के द्वारा और तमाम भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा यह बात समझा दी गई है कि परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता है। एक हम जैसे कहेंगे शैडो, आने वाले जो भेद हैं उनकी शैडो परमेश्वर ने इन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा इजरायलियों को समझाए हैं वहां पर, लेकिन वो लोग फिजिकल होने के नाते इन बातों को नहीं समझने पाए हैं। और यहां पर भी ये जो लिखा है ये नहीं समझ पाए हैं और ये सब बातें यहां पर हुई हैं। तो ये जो घटनाएं यहां पर लिखी गई हैं संभवतः ये उस समय की हों जब तक नातान भविष्यद्वक्ता का जो वचन है वो दाऊद के पास ना आया हो। ये संभवतः ये उस समय की घटनाएं हो सकती हैं क्योंकि नातान भविष्यद्वक्ता का वचन दाऊद के पास आया है और संभवतः ये नातान भविष्यद्वक्ता का जो परमेश्वर ने जो अपना वचन पहुंचाया है वो तभी पहुंचाया हो जब राजा दाऊद मंदिर की तैयारी करने में लगा हो कि भाई मंदिर के लिए सामान इकट्ठा कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। तो जब परमेश्वर ने राजा दाऊद को बता दिया तब राजा दाऊद ने अपने हाथ पीछे कर लिए। लेकिन ये बात वहां पर चूंकि परमेश्वर ने वहां केवल राजा दाऊद पर ही उजागर की थी, इसलिए और समस्त इस्राएलियों को ये बातें नहीं पता थी, तो वो इसी मान्यता को मानते रहे कि मंदिर का निर्माण कार्य किया जाएगा। और देखिए यहां पर देखिए जो नवा वचन खासतौर पर हम 22वें अध्याय का पढ़ते हैं, देख तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा और मैं उसके चारों ओर शत्रुओं से शांति दूंगा, उसका नाम सुलेमान होगा और मैं उसके दिनों में इजराइल को शांति और चैन दूंगा। तो यहां पर साफ तौर पर सुलेमान का नाम भी दर्ज कर दिया है, जबकि हम शमूएल की पुस्तक में ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं देखते हैं कि उसका नाम सुलेमान होगा, वहां पर नहीं देखते हैं। वहां पर हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर यही लिखा है कि तेरे वंश में से, तेरे पुत्रों में से वो होगा, उसका राज्य सदैव होगा। तो यहां पर जो सुलेमान है उसके नाम का जो अर्थ होता है वो होता है शांति वाला, यानी शांति वाला, उसके पास शांति है। और राजा सुलेमान के समय में जितनी शांति इजराइल में थी, किसी और राजा के समय में इतनी शांति नहीं थी। युद्ध और लड़ाइयां वो छिड़े रहे, लेकिन राजा सुलेमान के समय में कोई युद्ध, कोई झगड़े नहीं हुए, शांति का वो समय रहा, बहुत ही संपन्न वो समय रहा था इजरायलियों के लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं ये भविष्यवाणी सुलेमान के लिए नहीं हुई है, लेकिन उस वक्त की ये मान्यता थी, उस वक्त की ये बात थी कि ये जो भविष्यवाणी की गई है ये राजा सुलेमान के लिए की गई है, क्योंकि मंदिर का निर्माण सुलेमान ने करा दिया था। तो ये वहां मान्यता हो गई, शास्त्रों में बात लिख दी गई कि भाई ये जो मंदिर का निर्माण कार्य है ये सुलेमान के द्वारा हुआ है। तो ये वो भविष्यवाणी पूरी हो गई जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने शमूएल की दूसरी पुस्तक में लिखा है, ये वो भविष्यवाणी है। तो राजा सुलेमान के लिए वो भविष्यवाणी है। तो वो अभी भी उस अज्ञानता में वहां पर रह रहे थे, लेकिन हम उन भेदों को जानते हैं। हम जानते हैं वो बात किसके लिए की गई, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई, क्योंकि उसका सदैव का राज है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी
जो इजरायली हैं वो इसी अज्ञानता में जी रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि ये भविष्यवाणी सुलेमान के लिए की गई थी और वो मंदिर वहां पर उसके द्वारा स्थापित किया गया और वो उन्होंने दोबारा भी स्थापित किया और अब वो तीसरी बार भी उस मंदिर का निर्माण कार्य करना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि मंदिर का तीसरी बार निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो असल में जो मंदिर है, परमेश्वर का जो मेमना है, वो प्रभु यीशु मसीह है जो तीसरे दिन जी उठा है और वो असली मंदिर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो इजरायली हैं उस वक्त इसी मान्यता पर जी रहे थे और आज के इजरायली भी उसी मान्यता पर जी रहे हैं कि वो मंदिर सुलेमान ने बनवाया है, तो वो भविष्यवाणी सुलेमान के द्वारा सुलेमान के लिए की गई थी, लेकिन हम जानते हैं वो सुलेमान के लिए नहीं की गई थी। तो एक मेजर डिफरेंस यहां पर था जो मैंने आपके साथ यहां डिस्कस कर दिया है। और कुछ एक बातें और हैं जो हम पहले इतिहास की पुस्तक में पढ़ते हैं, जिन्हें हमने शैमुएल की पुस्तक में नहीं पढ़ा है, उनका भी हम ओवरऑल एक अध्ययन करेंगे। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम उनके विषय में बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।